नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की खबर? जी हाँ, हिंसा मणिपुर की। जी हाँ, थम नहीं रही हिंसा मणिपुर की। मणिपुर की इम्फाल घाटी में 2 दिन से जारी कर्फ्यू और इंटरनेट बंदी के बावजूद हिंसा का दौर थम नहीं रहा। बीती रात असम के कछार में बराक नदी से 2 अपहृत शव मिलने के बाद जिरीबाम में लोग फिर आक्रोशित हो गए। उन्होंने देर रात जिरीबाम में संपत्तियों में भारी तोड़फोड़ की। इन्हें रोकने के लिए सुरक्षा बलों को फायरिंग भी करनी पड़ी, जिसमें एक 20 वर्षीय प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। किसी भी मीडिया पर आप इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। यदि मणिपुर की हिंसा की कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के बराबर भी चर्चा होती तो शायद मणिपुर में हिंसा रुक गई होती। गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल को अमेरिका में पकड़ लिया गया। मुंबई पुलिस के सूत्रों के अनुसार उसे कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में नाम आने के बाद मुंबई पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। हाल ही में अमेरिका अधिकारियों ने अनमोल के वहां होने की पुष्टि की थी। माना जा रहा है कि अमेरिका उसे भारत प्रत्यर्पित कर सकता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अनमोल कनाडा में रहता है। मुंबई की एक कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मानहानि केस में गीतकार जावेद अख्तर को बरी कर दिया। वकील संतोष दुबे ने इस मामले में शिकायत वापस ली है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सोमवार शाम थम गया। दोनों राज्यों में बुधवार को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। दोनों राज्यों में आखिरी दिन स्टार प्रचारकों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरा जोर लगाया। सभा, रोड शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नेता जनता के बीच पहुंचे। मंगलवार को उम्मीदवार 1-to-1 प्रचार कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटने की भी शिकायतें आई है। वहीं मुंबई में राहुल गांधी ने तिजोरी से मोदी अडानी की फोटो व धारावी का नक्शा निकालकर भाजपा पर हमला बोला और कहा कि भाजपा के एक है तो सेफ है का मतलब मोदी अडानी एक है तो सेफ है। धारावी की 1 लाख करोड़ की संपत्ति देने की तैयारी है। ये चुनाव 2 उद्योगपतियों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के बीच है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि 1 करोड़ से अधिक अवैध प्रवासियों को खदेड़ने के लिए नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे। मास डिपोर्टेशन के लिए सेना को उतारा जाएगा। चुने जाने के बाद ट्रंप ने पहली बार अवैध प्रवासियों को खदेड़ने का प्लान सार्वजनिक किया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि अवैध प्रवासियों को खदेड़ना प्राथमिकता होगी। श्वेत कट्टरपंथी संगठन जुडिशरी वॉच के अध्यक्ष टॉम फिटन को अपनी पोस्ट से जवाब दिया कि अवैध प्रवासियों को खदेड़ा ही जाएगा। बता दें कि नेशनल इमरजेंसी लगाने पर राष्ट्रपति के पास किसी भी परिस्थिति में असीमित अधिकार मिल जाते हैं। तिरुपति में दर्शन व्यवस्था बदली जा रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने फैसला किया है कि वह एआई से नई दर्शन व्यवस्था बनाई जाएगी। श्रद्धालुओं को 2 घंटे में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कराए जाएंगे। अभी दर्शन में 20 से 30 घंटे लग जाते हैं क्योंकि हर दिन 1 लाख तक श्रद्धालु पहुंचते हैं। सितंबर में तिरुपति के लड्डू प्रसादम में मिलावटी घी का मामला सामने आने पर काफी विवाद हुआ था। इसके बाद टीटीडी ने प्रसादम की व्यवस्था बदली थी। बोर्ड सदस्य ने बताया कि स्पेशल एंट्री दर्शन का कोटा खत्म होगा। अब देखना यह है कि कितना ये असरकारी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में G20 की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात की। मोदी ने कहा कि बाइडेन के साथ मिलना हमेशा आनंद देता है। वहीं चीन के साथ आजकल हालात और हमारे रिश्ते अचानक सुधरने लगे हैं। चीन ने कहा कि भारत के साथ विश्वास बहाली हो रही है। पीएम मोदी व जिनपिंग के बीच ब्रिक्स की बैठक के दौरान जो सहमति बनी थी उसे दोनों नेता आगे बढ़ाने के पक्षधर हैं। इसमें सहयोग और संवाद को और बढ़ाना शामिल है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में गहलोत को सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत कई नेता मौजूद थे। गहलोत ने कहा कि उन्होंने ईडी सीबीआई के दबाव में आप नहीं छोड़ी, जबकि कुछ महीने पहले भाजपा का पूरा जोर कैलाश गहलोत के भाजपा और आप पार्टी के घोटालों के ऊपर बड़े आरोप लगाए गए थे। भाजपा ने बस घोटाले और भी कई आरोप लगाए थे कैलाश गहलोत पर। अब कैलाश गहलोत भाजपा में है तो आप इस पर अवश्य कमेंट करें।
दिल्ली एनसीआर में सोमवार को एक्यूआई 493 तक पहुंच गया, जो इस सीजन में सर्वाधिक है। दिल्ली में प्रदूषण से गैस चैम्बर जैसे हालात है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि अब वायु गुणवत्ता 12 नवंबर को ही बेहद खराब हो गई थी, तो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 लागू करने में 3 की देरी क्यों की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत दर्ज शिकायतों में दोष सिद्धि की कम दर पर चिंता जताई। जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ का नेतृत्व कर रहे जस्टिस अभय एस ओक ने प्रवर्तन निदेशालय के वकील से कहा कि किसी दिन आपको देखना होगा कि पीएमएलए के तहत शिकायत के कितने मामलों में सुनवाई हुई और कितने मामलों में दोष सिद्धि हुई। पीठ ने इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। पीठ ने कहा कि आरोपी 23 फरवरी 2023 से हिरासत में और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं है। पीठ ने इस संबंध में सेंथिल बालाजी मामले में पारित फैसले का पालन किया। इससे पहले अगस्त में जस्टिस उज्जवल भुइया ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि 5000 पीएमएलए शिकायतों में से 10 वर्षों में केवल 40 में ही सजाएं मिल पाई है। यानी ईडी किसी दिन ये देखे कि कितने केस में दोष साबित हुआ है। अभी तक गुजरात से कई ऐसी खबरें मिली है जिसमें नकली जज और भी कई चीजें खबरें आपको देखने के मिली। इसी क्रम में आज एक बार फिर आपको गुजरात की एक खबर। गुजरात के सूरत के पाडेसरा इलाके में 3 शातिर अपराधियों ने खंडर बन चुके सिनेमा हॉल में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल दिया। इसमें एक बच्चे समेत 4 मरीज भी भर्ती कर लिए गए। जनसेवा मल्टी स्पेशलिटी नाम के इस फर्जी अस्पताल में मरीजों से एडवांस पैसे लेकर उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। यही नहीं, आरोपियों ने अपनी धाक जमाने के लिए अस्पताल के उद्घाटन के लिए जो निमंत्रण पत्र छपवाया था उस पर पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर का नाम भी लिखवा दिया, जबकि अधिकारियों को इस फर्जी अस्पताल के बारे में पता ही नहीं है। जनसेवा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को उद्घाटन के 24 घंटों में ही सील कर दिया गया। शराब तस्करी और बिना डिग्री के फर्जी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों द्वारा संचालित इस अस्पताल में न सिर्फ नियमों का उल्लंघन किया बल्कि मरीजों का इलाज भी शुरू कर दिया गया। आम आदमी को ये पता है कि रावण के भाई कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, लेकिन एक नई जानकारी सामने आई है। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दावा किया कि रामायण का पात्र कुंभकर्ण तकनीकी विशेषज्ञ था। कुंभकर्ण 6 माह सोता नहीं था बल्कि गुप्त रूप से रिसर्च करता था। ये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का दावा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।